फायर छोटन की मौत का बदला और देखते ही देखते 7 लोगों के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा AK-47 से लैस शार्प शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और 500 से 600 राउंड गोलियां चलाई गई। और इसमें परेशान होने वाला एक शख्स थे मोकामा वाले सूरज भान, जिसने अपने AK-47 राइफल को कई लोगों की हत्याएं की। दीपक ने अपने AK-47 की नली घुटकुन पर खोल दी और चंद सेकंड में घुटकुन फेर कि हम घुटकुन शुक्ला की मौत का बदला हम बदला लेंगे, छोटन शुक्ला की मौत का हम बदला लेंगे, देवेंद्र दुबे की हत्या। तो अपने 2 भाइयों की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला ने ऐलान किया खून का बदला खून से लेंगे, 7 साथियों के साथ मारा गया। यानी कि एक आदमी के शरीर में 100 गोलियां मारी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड के तार आखिर कहां-कहां और कैसे-कैसे जुड़े थे, किन-किन लोगों पर आरोप लगे थे, इसके किस्सागोई की श्रृंखला में हमने आपको पिछले 3 पार्ट में बताया कि कैसे सबसे पहले मोतिहारी में देवेंद्र दुबे की हत्या हुई, इधर छोटन शुक्ला की मुजफ्फरपुर में हत्या होती है। तो 4 दिसंबर 1994 को जब छोटन शुक्ला की हत्या होती है और उसके बाद 5 दिसंबर 1994 को यानी कि छोटन शुक्ला की हत्या के अगले दिन जब गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया भी भीड़ के हत्थे चढ़ जाते हैं और उनकी भी हत्या हो जाती है, तो यह पूरा मामला अब बिहार से लेकर के दिल्ली तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरने लगता है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच 4 दिसंबर 1994 की घटना यानी कि छोटन शुक्ला की हत्या होने के बाद मुजफ्फरपुर का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। साथ ही बदल गया बिहार के क्राइम कैपिटल यानी कि मुजफ्फरपुर के बाहुबलियों का समीकरण भी। छोटन शुक्ला की हत्या और फिर डीएमजी कृष्णैया की भीड़ के द्वारा हत्या के बाद बिहार से लेकर दिल्ली की सरकार हिल गई। कहा जाता है कि उस समय दिल्ली में जो मौजूदा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव को फोन किया और उन्होंने लालू यादव से सवाल किया कि क्या ऐसे ही राज्य की कानून व्यवस्था चलेगी, क्या अब आपके राज्य में एक जिलाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच लालू यादव ने मुजफ्फरपुर में बढ़ते जो वहाँ का पूरा जो माहौल गर्म हो चुका था, उसे देखते हुए बड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की। कहा जाता है कि पूरा मुजफ्फरपुर 4 और 5 दिसंबर की उस घटना के बाद छावनी में तब्दील हो गया और कई दिनों तक पुलिस वहाँ कैंप करते रही। लेकिन इन सबके बीच छोटन शुक्ला के छोटे भाई भुटकुन शुक्ला ने तो ऐलान ही कर दिया था कि खून का बदला खून से लेंगे। तो खून का बदला खून से लेंगे यानी कि छोटन शुक्ला की हत्या के पीछे साजिशकर्ता के तौर पे जिस बृजबिहारी प्रसाद का नाम आ रहा था, वो बृजबिहारी प्रसाद भी भुटकुन शुक्ला के इस ऐलान से पूरी तरीके से डरे सहमे हो गए। और उसके बाद भुटकुन शुक्ला के भाई ने अपने भाई छोटन शुक्ला की हत्या का बदला लेने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने सारे घोड़े खोल दिए, यानी कि कैसे बृजबिहारी को सबक सिखाया जाए। इसके लिए उस दौर में भुटकुन शुक्ला ने तमाम किस्म के जो उनके अलग अलग लोग थे, अलग अलग जगहों पर जो उनके तमाम लोग उनको मदद कर रहे थे, उन सबको एक ही टारगेट दिया था कि आपको बृजबिहारी को खत्म करना है, बृजबिहारी को हमें बदला लेना है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जहां मोतिहारी में देवेंद्र दुबे की हत्या होने के बाद उनके भांजे मंटू तिवारी ने भी बृजबिहारी से बदला लेने का ऐलान किया था, तो दूसरी ओर यहां अब छोटन शुक्ला की हत्या के बाद भुटकुन शुक्ला भी बृजबिहारी से बदला लेने का ऐलान कर चुके थे। और इन तमाम चीज़ों के बीच बिहार के कई ऐसे बाहुबली थे जो छोटन शुक्ला के मददगार रहे थे, छोटन शुक्ला के मित्र रहे थे, और इस वजह से छोटन शुक्ला की जब हत्या हुई तो वे भी परेशान हो गए। और इसमें परेशान होने वाला एक शख्स थे मोकामा वाले सूरजभान सिंह। दरअसल सूरजभान सिंह और छोटन शुक्ला एक दूसरे के मित्र बताए जाते हैं और कहा जाता है कि छोटन शुक्ला की हत्या के बाद सूरजभान भी काफ़ी परेशान थे। दरअसल इसका एक बड़ा वजह यह था कि छोटन और सूरजभान एक लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ थे। दरअसल इसके पीछे की अगर हम बात के पे आएँ तो सूरजभान भले ही मोकामा के थे, लेकिन वर्ष 1990 के शुरुआती दौर से ही उन्होंने अपने कदम बिहार के अलग अलग जिलों में बढ़ा लिए थे। और इसका नतीजा था कि सूरजभान उस दौर में एक ऐसे बाहुबली के तौर पे उभरे जिन्हें बिहार का सबसे बड़ा डॉन कहा जाने लगा। और इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उस दौर में सूरजभान को चाहे बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, असम पुलिस हो
पश्चिम बंगाल पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर नेपाल पुलिस हो, हर कोई जिसे तलाश रहा था उसका नाम था सूरजभान सिंह। तो दरअसल वर्ष 1990 में जो सूरजभान और छोटन शुक्ला की दोस्ती वाला सिलसिला आगे बढ़ा था, इसमें वर्ष 1994 में जब छोटन शुक्ला की हत्या होती है तो इससे सूरजभान परेशान हो जाते हैं। सूरजभान की अगर हम बात करें तो सूरजभान वर्ष 1990 में जब उनका आगे बढ़ने का जो अपराध की दुनिया में अलग अलग नाम आया, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे की भी वजह वही मुजफ्फरपुर रहा। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक दौर में अशोक सम्राट की तूती बोलती थी। वही अशोक सम्राट जिस अशोक सम्राट के पास बिहार में सबसे पहले AK-47 राइफल आया था, वही अशोक सम्राट जिसने अपने AK-47 राइफलों से कई लोगों की हत्याएं की थी। और मुजफ्फरपुर तो छोड़िए, पूरे के पूरे बिहार में अशोक सम्राट उस समय के सबसे बड़े डॉन के तौर पर विख्यात हुए थे। और अशोक सम्राट किसके गुरु चेले थे? वो थे बेगूसराय वाले राम रतन सिंह के चेले। और दूसरी ओर सूरजभान भी थे बेगूसराय वाले ही राम लखन सिंह के चेले, यानी कि राम लखन सिंह को सूरजभान का गुरु माना जाता है। तो राम लखन सिंह जिस सूरजभान को अपने साथ लेकर चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर स्थिति थी कि सूरजभान के अपने पैतृक गांव मोकामा के बारे में कहा जाता है कि वहां सूरजभान की अदावत थी नाटा सिंह के साथ, और नाटा की दोस्ती थी अशोक सम्राट के साथ। वही अशोक सम्राट जिसके पास AK-47 राइफल था, वो AK-47 राइफल जो उस दौर में बिहार पुलिस के पास भी नहीं हुआ करता था। तो जब नाटा और अशोक सम्राट एक दूसरे के साथ थे तो उस दौर में कई ऐसे किस्से आए जिसमें ये बातें सामने आई कि नाटा सिंह और सूरजभान सिंह के बीच अदावत की लड़ाई में गोलियां भी चली, कई लोग मारे भी गए। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि मोकामा हो, बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो या बिहार के अलग अलग जगह हैं, अशोक सम्राट, नाटा और सूरजभान की लड़ाई में कई लोगों की लाशें भी गिरी। कई किस्म के ऐसे पुलिस के जो मामले दर्ज हैं उनमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र है, अखबारों में इन तमाम चीज़ें अलग अलग समय में आई। तो जब छोटन शुक्ला की हत्या हुई तो छोटन शुक्ला की हत्या के बाद सूरजभान भी इससे परेशान थे, और अपने परेशान सूरजभान ने उस दौर में बिहार में अपने जो आधिपत्य था उसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अब ज़रूरत थी कि उस दौर में भुटकुन शुक्ला का साथ दिया जाए। कहा जाता है कि इसी वजह से सूरजभान और भुटकुन शुक्ला की दोस्ती और ज़्यादा बढ़ी। इसके पीछे एक वजह यह भी था कि सूरजभान तब रेलवे के टेंडरों पर कब्जा जमाने के लिए बिहार का चाहे सोनपुर हो या फिर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हो या फिर बिहार का भागलपुर हो या फिर बिहार का जमशेदपुर हो, तमाम जगहों पर सूरजभान और सूरजभान के लोग उस दौर में रेलवे के टेंडरों पर अपना कब्जा जमाने के लिए अलग अलग किस्म से आगे बढ़ रहे थे। और इसमें बेहद ज़रूरी था कि उनका जो कुनबा था वो हर जगह मजबूत साबित हो। तो ऐसे में छोटन शुक्ला की हत्या के बाद भुटकुन शुक्ला ने जब ऐलान किया कि हम ब्रिज बिहारी से बदला लेंगे, तो इसमें भुटकुन ने उन तमाम लोगों को साथ जोड़ना शुरू किया जो लोग छोटन शुक्ला के मित्र हुआ करते थे या फिर जिनकी दुश्मनी अशोक सम्राट या फिर ब्रिज बिहारी से थी। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा, और उसी सिलसिले में भुटकुन ने तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा। और इन जोड़ने वाले लोगों में नाम आ गया भुटकुन शुक्ला, मंटू तिवारी, राजन तिवारी, श्री प्रकाश शुक्ला, सूरजभान सिंह जैसे अलग अलग लोगों का, जिनका नेटवर्क बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और इन सब के पास में उस दौर में ये भी कहानियाँ आईं, ऐसे भी कथित तौर पे दावे किए गए कि इन सब के पास कई AK-47 राइफलें थी। तो AK-47 राइफलों की इसी सिलसिले के कड़ी में छोटन शुक्ला की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिज बिहारी से भुटकुन शुक्ला ने एक बड़ी प्लानिंग की। कहा जाता है कि जब बिहार पुलिस की दबिश भुटकुन शुक्ला पर खत्म हुई, भुटकुन शुक्ला अपने जान बचाने के लिए और बिहार पुलिस से बचने के लिए भी भागे चल रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर DMG कृष्णैया की भी हत्या का आरोप था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भुटकुन शुक्ला करीब 1 साल तक शांत बैठे रहे। और 4 दिसंबर 1994 की और 5 दिसंबर 1994 की उस घटना के बाद 1 साल से अधिक समय तक भुटकुन शुक्ला ने अपने आप को मजबूत किया, अलग अलग लोगों से जोड़ा, और इन तमाम चीज़ों के बीच भुटकुन शुक्ला उसके बाद एक ऐसा काम करते हैं जिससे पूरा का पूरा बिहार का अंडरवर्ल्ड हिल कर रह जाता है। तारीख होती है वर्ष 1996, और वर्ष 1996 में दरअसल छोटन शुक्ला की जो हत्या हुई थी 1994 में, तो उसमें जिस शख्स का नाम आया था उस शख्स का नाम था ओंकार सिंह।
वही ओंकार सिंह जो कि ब्रिज बिहारी का सबसे दाहिना हाथ माना जाता था। और कहा गया था कि वर्ष 1994 में मुजफ्फरपुर के संजय सिनेमा ओवरब्रिज के सामने ब्रिज बिहारी गली में छोटन शुक्ला पर 4 दिसंबर 1994 को AK-47 राइफलों से गोलियां चलाने और छोटन शुक्ला सहित 6 अन्य लोगों की जो हत्याएं हुई थी, उसमें ओंकार सिंह ही सबसे मेन इस पूरे का चीज़ों का करता धरता था। उसी ने यह सब साजिश रची थी। तो भुटकुन शुक्ला की कोशिश थी कि सबसे पहला हमारा टारगेट होगा ओंकार सिंह, और इसी टारगेट को लेकर के वर्ष 1996 में ओंकार सिंह को निशाने पर लेने के लिए भुटकुन शुक्ला ने एक बड़ी साजिश रची और ये जगह तय की गई मुजफ्फरपुर का 0 माइल। दरअसल मुजफ्फरपुर के 0 माइल पर खून की होली खेलने का प्लान किया गया और भुटकुन शुक्ला, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी जुबान कम चलती थी और हाथों में पिस्टल ज़्यादा चलती थी, तो वही भुटकुन शुक्ला उस दिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा AK-47 राइफलों के साथ 0 माइल पर अपने लोगों के साथ मौजूद था और अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से घेराबंदी थी कि ओंकार सिंह आज जिंदा नहीं बचे। तो मुजफ्फरपुर 0 माइल, जहां से एक रास्ता सीतामढ़ी की ओर जाता है और दूसरी सड़क यहाँ से दरभंगा की ओर जाती है, उसी 0 माइल पर जब ओंकार सिंह अपने करीब 7 साथियों के साथ हथियारों के साथ पहुँचता है, तो वहाँ का दृश्य देखकर ओंकार सिंह के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ उसका सबसे बड़ा दुश्मन भुटकुन शुक्ला हाथों में AK-47 लेकर के खुद ही नहीं बल्कि अपने आसपास 1 दर्जन से ज़्यादा AK-47 वाले शार्प शूटरों के साथ मौजूद था। और फिर क्या था, कहते हैं कि उस दौर में एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि भुटकुन शुक्ला ने जब अपने सामने ओंकार सिंह को देखा तो भुटकुन के साथियों ने कहा, ए भुटकुन, फायर छोटन की मौत का बदला। और देखते ही देखते 7 लोगों के ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा AK-47 से लैस शार्प शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और 500 से 600 राउंड गोलियां चलाई गई। इतनी गोलियां चलाई गई कि पुलिस को वहां खोखे चुनने में भी घंटों समय लगा था। और जो हुआ उस दृश्य को देख करके तो हर कोई हैरान रह गया। ओंकार सिंह अपने 7 साथियों के साथ मारा जा चुका था, यानी कि एक एक आदमी के शरीर में 100 गोलियां मारी गई थी। अब आप कल्पना कीजिए कि जब एक आदमी के शरीर में 100 गोलियां मार दी जाए तो किस तरीके से उसका शरीर छत विच्छत हो जाएगा, उस सब की क्या स्थिति होगी। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरीके से 4 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला की ब्रिज बिहारी गली के सामने AK-47 से भून करके हत्या कर दी गई थी, उसी तर्ज पर ओंकार सिंह की हत्या का आरोप भुटकुन शुक्ला पर लगा और वह भी 1-2 गोली चलाने का नहीं बल्कि 500 से 600 राउंड गोलियां चलाई गई और ओंकार सिंह अपने तमाम साथियों के साथ वहीं ढेर हो गया। और उनके ढेर होने के साथ ही अब तो फिर से ब्रिज बिहारी हों या फिर ब्रिज बिहारी जिनके संरक्षण में पलवर रहे होते थे, यानी कि लालू यादव के दुलारे, वो दोनों के दोनों परेशान हो गए। कहा जाता है कि इसी वजह से जब ओंकार सिंह की हत्या हुई तो उसके ठीक बाद लालू यादव ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य ब्रिज बिहारी की सुरक्षा में बड़े स्तर पर कमांडो की तैनाती की। उस दौर में किसी मंत्री को कमांडो की सुरक्षा मिलना अपने आप में एक बड़ी बात होती थी और ब्रिज बिहारी अब कमांडो की सुरक्षा में चलने लगे। चूँकि ब्रिज बिहारी विधायक थे, मंत्री थे, तो अक्सर उनका एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बरकरार रहता था। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा की चिंता जहाँ एक ओर खुद ब्रिज बिहारी को थी तो दूसरी ओर लालू यादव को भी थी, क्योंकि भुटकुन शुक्ला ने AK-47 की नलियाँ अब ब्रिज बिहारी की ओर मोड़ दी थी और अब उनका अगला निशाना ब्रिज बिहारी ही थे। तो कहा जाता है कि इन तमाम चीज़ों के बीच ब्रिज बिहारी भी चुप बैठने को तैयार नहीं थे और अपनी ओर आ रहे खतरे को लेकर के ब्रिज बिहारी पूरी तरीके से चौकन्ने थे। तो ऐसे में कथित दावा किया गया कि ब्रिज बिहारी का ही एक आदमी था दीपक सिंह, और ब्रिज बिहारी ने फिर उसके बाद वह काम किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल दीपक सिंह को उन्होंने ही, ऐसा दावा किया जाता है कि ब्रिज बिहारी ने ही दीपक सिंह को भुटकुन शुक्ला गैंग में शामिल करा दिया और भुटकुन शुक्ला को कैसे हत्या की जाए इसके लिए दीपक को यह टारगेट दिया गया कि जैसे ही भुटकुन शुक्ला तुम्हारे निशाने पे आता है उसे मार दो। इस बात की जानकारी भुटकुन या उसके किसी अन्य साथी को नहीं थी। बिल्कुल युवा और तेज तर्रार दीपक चंद दिनों में ही भुटकुन का विश्वास पात्र बन जाता है और चंद दिनों में ही भुटकुन के साथ मिलकर कई ऐसी घटनाओं को भी अंजाम देता है जिससे
भुटकुन शुक्ला का दिल जीतने में दीपक ने तुरंत ही कुछ महीनों में ही अपना बेहतर स्थान बना लिया। और यहाँ तक स्थिति आई कि भुटकुन के वे खास लोग जो आए दिन भुटकुन के आसपास उनको AK-47 लेकर के घेरे रहते थे, उसमें दीपक सिंह भी साथ रहने लगा। और उसके बाद समय आता है अगस्त 1997। अगस्त 1997 में नारायणी नदी अपने पूरे सवार में थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं गंडक नदी की। भुटकुन शुक्ला उस दिन अपने गांव में ही थे और हर दिन की भांति नारायणी नदी यानी कि गंडक नदी में स्नान करके भुटकुन शुक्ला वापस आते हैं। आने के बाद जैसे उनकी दिनचर्या थी कि वह सबसे पहले अपने हथियारों को साफ करते थे। दरअसल भुटकुन शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि उस दौर में भुटकुन शुक्ला की कमर में 24 घंटे एक ऑटोमेटिक जर्मन पिस्टल खोंच करके ही रहते थे। और यह पिस्टल ऐसी थी कि इसका ट्रिगर दबाइए और गोलियां ताबड़तोड़ निकलती थी। और इतना ही नहीं, भुटकुन शुक्ला के बारे में तो यह कहा ही जाता है कि उनकी जुबान कम बोलती थी और हाथों से गोलियां वो ज़्यादा चलाते थे। तो ऐसे में दीपक भी कोई यह गलती नहीं करना चाहता था जिससे भुटकुन शुक्ला जरा सा भी बच जाएं और उसके बाद दीपक का काम खत्म हो जाए। तो अगस्त 1997 के महीने में नारायणी नदी में स्नान करके भुटकुन शुक्ला जब अपने गांव में अपने घर में ही अपनी बंदूक को साफ कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने अपनी पहले एक बंदूक साफ की, दूसरी बंदूक साफ की और उसके बाद उन्होंने अपने कमर से अपनी वह ऑटोमेटिक जर्मन पिस्टल भी निकाल कर और उसे भी साफ करने के लिए खोला। फिर क्या था, इधर उनकी सुरक्षा में तैनात वहीं खड़ा हाथों में AK-47, कमर में पिस्टल और मैगजीन लिए हुए दीपक ने जब यह देखा कि भुटकुन शुक्ला ने अपने तमाम हथियार खोलकर साफ कर रखे हैं, यहाँ तक कि ऑटोमेटिक जर्मन पिस्टल को भी उन्होंने खोल दिया है, तो फिर दीपक ने वह कर दिया जिसके लिए ब्रिज बिहारी के बारे में कहा जाता है कि दीपक को भुटकुन के गैंग में शामिल कराया गया था। दीपक ने अपने AK-47 की नली भुटकुन पर खोल दी और चंद सेकंड में ही भुटकुन ढेर हो गए। भुटकुन के शरीर में असंख्य छेद हो चुके थे। भुटकुन को ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई, यानी कि घर में घुस कर रहे भुटकुन शुक्ला की हत्या दीपक ने कर दी और दीपक के बारे में किसी को तब कोई संदेह भी नहीं हुआ था। और यहाँ से संग्राम फिर आगे बढ़ता है। भुटकुन शुक्ला की हत्या के बाद अब पारी आती है विजय शुक्ला और मुन्ना शुक्ला की। भुटकुन की शुक्ला की हत्या के बाद यह साफ था कि उनकी हत्या कराने के पीछे जिस शख्स ने साजिश रची थी उसका नाम भी ब्रिज बिहारी था। तो मुन्ना शुक्ला ने ऐलान किया कि हम भुटकुन शुक्ला की मौत का बदला लेंगे। हम बदला लेंगे छोटन शुक्ला की मौत का, हम बदला लेंगे देवेंद्र दुबे की हत्या का, और हम बदला लेंगे उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर मेरे भाइयों की हत्या की गई है। हम बदला लेंगे उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर मेरे मित्र देवेंद्र दुबे की हत्या की गई है। तो अपने दो भाइयों की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला ने भी ऐलान किया कि खून का बदला खून से लेंगे। हम भी AK-47 की नलियां अब खोल कर रहेंगे। हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे कि कैसे ब्रिज बिहारी की हत्या हुई।